राधे राधे भाई लोग, आज का वीडियो आहूजा का सबसे बड़ा स्पीकर और न्यू स्पीकर के बारे में बात करेंगे। और इस स्पीकर के लिए बेस्ट एम्पलीफायर कौन कौन सा रहेगा और कौन कौन सा एम्पलीफायर में चला सकते हैं इस स्पीकर को। साथ ही इस स्पीकर के लिए कौन सा बेस्ट कैबिनेट होगा, कौन सा कैबिनेट में अच्छा साउंड मिलेगा या फिर वाइब्रेशन मिलेगा, इन सब के बारे में आपको सारा डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा, कोई भी सवाल है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए इस वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूं, देखिए ये स्पीकर हाल ही में लॉन्च हुआ है आहूजा की तरफ से। काफी बड़ा स्पीकर है और इसका जो पावर है काफी ज्यादा है। और ये स्पीकर अभी टाइम फिलहाल मार्केट में आपको कुछ कुछ जगह आपको दिनों मिल जाएगा डीलर के पास, तो आप लोग ले पाएंगे। लेकिन सभी एरिया में आपको ये स्पीकर अभी टाइम में आपको नहीं दिनों मिलेगा, लेकिन बहुत ही जल्द सभी एरिया में मिलने लगेगा। तो आप लोग अपने एरिया में एक बार जरूर पता लगाइएगा कि स्पीकर अभी टाइम में आपके एरिया में आया है या फिर नहीं। तो चलिए मैं आपको इस स्पीकर के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा, उसके बाद में आपको इसके लिए एम्पलीफायर और इसके लिए बेस्ट कैबिनेट कौन सा रहेगा मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करूँगा इस स्पीकर की मॉडल नंबर। तो इसका मॉडल नंबर आहूजा का L21SW3500 है, जो कि RMS पावर 35 वोल्टेज की स्पीकर है, जो कि सबसे बड़ा स्पीकर है। और इसका जो प्रोग्राम पावर है आपको 7000 वोल्टेज दिनों मिलेगा इसका प्रोग्राम पावर, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका जो साइज है आपको 21 इंच में दोनों मिलेगा। जी हाँ, ये इस पर आपका 21 इंच में आता है। और इसका जो इम्पीडेंस है आपको 8 ओम दिनों मिलेगा। इसका जो वॉइस कॉल है इसमें आपको 6 इंच का दिनों मिलेगा इन और आउट के साथ, जो कि काफ़ी बड़ा वॉइस कॉल दिया गया है और काफ़ी शानदार वॉइस कॉल आपको दिनों मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह आपको डिटेल दिनों मिलेगा इस स्पीकर का। और ये स्पीकर आपको अभी साइड में अपडेट नहीं किया गया है, जो कि आहूजा का ऑफिशियल वेबसाइट में, लेकिन बहुत ही जल्द उसमें भी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे इस स्पीकर को चलाने के लिए आखिर कौन कौन सा एम्पलीफायर है जो कि अच्छी तरह से चला पाएगा और अच्छी तरह से मतलब खुल के बजा पाएगा। तो कौन कौन सा एम्पलीफायर है चलिए वो भी देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला एम्पलीफायर आपका एम्प्रो का है, जो कि एटॉम 26000। आप लोग इस एम्पलीफायर को जानते होंगे। इस एम्पलीफायर की आउटपुट आपको 8 ओम और 4 ओम पर आपको दोनों मिलेगा। 8 ओम पर आपका 35 वोल्टेज और 4 ओम पर आपका 45 वोल्टेज का आउटपुट दोनों मिलेगा, जो कि पर चैनल। तो देखिए इसमें अगर आप लोग एक एक स्पीकर चलाना चाहेंगे तो आराम से चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सही मैचिंग हो रहा है और काफ़ी शानदार आपका बजेगा। अगर आप लोग दो दो स्पीकर चलाना चाहेंगे तो इस एम्पलीफायर में दो स्पीकर नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप लोग फिर भी चला देते हो तो वो भी चलेगा, लेकिन उसमें आपको खुल के आपको साउंड नहीं मिलेगा। और अगला बात करेंगे दूसरा एम्पलीफायर। तो दूसरा एम्पलीफायर आप लोग ले सकते हैं एडोटोन का न्यू एम्पलीफायर है, जो कि AD 16000। आप लोग इस एम्पलीफायर को देख सकते हैं और इस एम्पलीफायर के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। ये एम्पलीफायर काफ़ी पावरफुल है। इस एम्पलीफायर की आउटपुट आपको 8 ओम पर 41 वोल्टेज का आउटपुट दिनों मिलेगा और 4 ओम पर इसमें आपको 7200 वोल्टेज का आउटपुट दिनों मिलेगा। तो अगर आप लोग एक एक स्पीकर चलाना चाहेंगे इस एम्पलीफायर में तो आराम से चलेगा, आप लोग एक एक करके चला सकते हैं, जो कि 8 ओम पर काफ़ी बढ़िया से चलेगा और इसमें आपको पावर काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। एम्पलीफायर की आउटपुट आपको 8 ओम पर 41 वोल्टेज और आपका स्पीकर बनता है जो कि 35 वोल्टेज। तो काफ़ी आपका हेडरूम बच जाता है और काफ़ी शानदार आपका स्पीकर बजा पाएगा ये एम्पलीफायर। अगर आप लोग इस एम्पलीफायर में दो दो स्पीकर भी चलाना चाहेंगे पर चैनल तो इसमें आराम से चलेगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट है आपको 7200 दिनों मिलेगा और आपका दो दो स्पीकर बनेगा 7000 वोल्टेज, तो आराम से बजेगा, कोई भी दिक्कत नहीं और काफ़ी बढ़िया आपको साउंड आपको मिलेगा। और इस एम्पलीफायर में आप लोग कोई भी साइज का स्पीकर चला पाएंगे, ये एम्पलीफायर आराम से चला पाएगा और इसका जो पावर है काफ़ी शानदार पावर है। चलिए अगला एम्पलीफायर के बारे में बात करूँ, जो कि आप लोग ले सकते हैं SLB का D30। ये एम्पलीफायर आप लोग ले सकते हैं। ये एम्पलीफायर भी काफ़ी शानदार एम्पलीफायर है, क्लास D का एम्पलीफायर होता है। और इस एम्पलीफायर की आउटपुट आपको 8 ओम पर 3000 दिनों मिलेगा और 4 ओम पर इसमें आपको 51 वोल्टेज का आउटपुट दिनों मिलेगा, जो कि पर चैनल। तो अगर आप लोग एक एक स्पीकर चलाना चाहेंगे जैसे कि 8 ओम पर तो आराम से चलेगा। इसमें थोड़ा सा आउटपुट कम बन रहा है, लेकिन फिर भी ये एम्पलीफायर चला लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चलाना चाहेंगे एक एक करके तो आप लोग इस एम्पलीफायर में चला सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 3 एम्पलीफायर बताया हूँ, आप लोग तीनों एम्पलीफायर में से कोई भी एम्पलीफायर लेकर इस स्पीकर को चला सकते हैं। अगर आपको चार चार स्पीकर चलाना है तो आप लोग AD 16000 एम्पलीफायर को ले सकते हैं, एडोटोन का न्यू एम्पलीफायर। इसमें आप लोग 4 स्पीकर चला सकते हैं, ये आराम से चला लेगा। और अगर मैं बात करूँ आहूजा के कौन कौन सा एम्पलीफायर है कि इस स्पीकर को चला सकता है, तो देखिए आहूजा का कोई भी ऐसा एम्पलीफायर नहीं है कि इस स्पीकर को चला सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बीज मोड का उपयोग करना चाहेंगे तब ये स्पीकर चल सकता है, लेकिन बीज मोड काफ़ी डेंजर मोड है और उसमें थोड़ा सा रिस्क बनता है, इसलिए आप लोग को बीज मोड का उपयोग नहीं करना है। आप लोग इन तीनों एम्पलीफायर में से कोई भी एम्पलीफायर को लेकर यूज कीजिए, काफ़ी शानदार आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे इस स्पीकर के लिए कैबिनेट कौन सा अच्छा रहेगा। देखिए कैबिनेट काफ़ी प्रकार का मार्केट में मिलता है, जैसे कि मैं आपको कुछ कैबिनेट बताना चाहूँगा, जैसे कि T-बेन बेस, स्पूक बेस कैबिनेट, रिवर्स बेस कैबिनेट,
और फ्रंट बेस कैबिनेट, और जो अभी टाइम में कर्व वाला मॉडल बेस कैबिनेट चल रहा है वो भी आप लोग देखे होंगे। तो इस टाइप का कुछ कैबिनेट मार्केट में ज़्यादा चलता है। लेकिन मैं बात करूँ इस स्पेयर के लिए सबसे अच्छा कैबिनेट कौन सा रहेगा, तो देखिए इसके लिए आपको कस्टमाइज बेस ही बनाना पड़ेगा, जिसमें आप लोग अपने एरिया से कैबिनेट फैक्ट्री में जाकर या फिर आपके जो फेमस वहाँ कैबिनेट बनाता है उसके पास जाकर इस स्पेयर के लिए एक बढ़िया सा कैबिनेट बना दीजिए, जिसका कैबिनेट की डीप हाइट एंड वेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए 21 इंच साइज में। तो इसमें आप लोग बना सकते हैं जैसे कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तो है स्पूक बेस और दूसरा आपका कॉर्बल मॉडल, ये काफ़ी अच्छा चलता है और अच्छा बेस मिलेगा। लेकिन इस स्पेयर के हिसाब से मैं बात करूँ तो आप लोग टी वेन या फिर स्पूक बेस काफ़ी अच्छा रहेगा और इसमें अच्छा आपको वाइब्रेशन और बेस आपको मिलेगा। तो आप लोग इस टाइप का बेस कैबिनेट बना सकते हैं, लेकिन इस स्पेयर के लिए काफ़ी तगड़ा आपको कैबिनेट लेना पड़ेगा, जिसमें आपको डीप और हाइट एंड वेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको बेस और वाइब्रेशन अच्छा मिलेगा। तो आप लोग इस स्पेयर के लिए एम्पलीफायर और कैबिनेट इस टाइप का ले सकते हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दिया हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि आपको इस तरह एम्पलीफायर या फिर इस तरह कैबिनेट लेना चाहिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।